आप सभी को नमस्कार। आज के वेबिनार में स्वागत है आप सभी का। मैं आईसीडीएस विभाग में सीडीपीओ नीमराना बोल रही हूँ, मोनिका सिहाग। और आप लोगों ने काफी कुछ तो सर से पता किया अभी, उन्होंने काफी सारी जानकारी दी। तो मैं अपने विभाग के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे जब ये सभी विभाग मर्ज हुए थे तो एक बहुत बड़ा विभाग, बहुत बड़ी वर्क फोर्स आप कह सकते हैं कि हमारे विभाग के पास है, जहाँ पे प्रत्येक गांव में आप लोग एक ग्राम सेवक होते हैं या एक पटवारी होते हैं। बट आप देखेंगे कि गांव के साथ पंचायत में 8-8 9-9 केंद्र, 10-10 केंद्र हैं। और हर एक केंद्र पे 3-3 कार्यकर्ता हमारी काम करती हैं वहां पे। तो उनसे आप लोगों को सहयोग भी मिलेगा। आप लोग जो अपनी आईईसी की एक्टिविटीज होती हैं उसको भी आप आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं, अपन कोई भी योजना होती है किसी भी चीज की, सबसे पहले अपन प्लानिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लान करते हैं उस चीज को। तो उसकी जो प्लानिंग है, जो आप जीपीडीपी बनाते हैं, उसमें आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमारे विभाग को आपसे शायद सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे विभाग के पास अलग से कोई भी साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, बजट नहीं है। तो उसमें हम लोग पंचायतों पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। आप भी अपने गांव में देखते होंगे, जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र है उनकी जो स्थिति है, मतलब भौतिक स्थिति, वहां पे शौचालय, वहां पे हैंडपंप होना, या वहां पे एक साफ सुथरी बिल्डिंग प्रोवाइड करना, बहुत सारे तो अभी तक किराए पे ही चल रहे हैं हमारे केंद्र। तो अगर पंचायतें उसमें सपोर्ट करें तो जो पट्टा लेके आप लोगों को, मतलब जो प्लानिंग वाला पार्ट है, जो आप लोग जीपीडीपी बनाते हैं, उसमें मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिवली उस चीज को देखें, आईसीडीएस को, तो आप लोगों को शायद मुझे जहां तक जानकारी है, जीपीडीपी में आप लोगों को जितना बजट मिलता है उसका शायद जनसंख्या के हिसाब से या उसके हिसाब से 30 से 40% ऐसा है कि आपको महिलाओं और बच्चों के लिए खर्च करना है शायद। उस बजट को लेके आप जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनकी जो भौतिक सुविधाएं हैं, जहाँ आपके बच्चे या गर्भवती महिलाएं वहां पे आती हैं, तो आप उसको आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसमें पेंट करा सकते हैं या और चीजें मंगवा सकते हैं जो आप पंचायत स्तर पे करेंगे। ये तो प्लानिंग की बात हुई। प्लानिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है कि आप उसे क्रियान्वयन करेंगे, तो उसमें सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अपन ले लें तो आप उसे नरेगा के थ्रू कराते हैं, या आप जैसे अभी न्यूट्री गार्डन डेवलप करने की बात है सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे, तो उसमें नरेगा से कन्वर्ज करके आप लोग करा सकते हैं। तो उसके लिए सीईओ स्तर पे भी बात हुई है, ब्लॉक स्तर पे भी बात हुई है, लेकिन उसको पंचायतों तक ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। दूसरी चीज, एक ह्यूमन रिसोर्स को वो डेवलप करना, या आप जो लाभार्थियों को वहां तक लेकर आए, जैसे आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग गांव में आप लोगों को सूचना, जो आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं पंचायत की, उसमें आप कार्यकर्ता से, आशा सहयोगिनी से, इनसे इंटरेक्ट करें, जो आपको बताएं कि विभाग की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसमें कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं। जैसे आप लोग सामाजिक न्याय भी आपके पास है, तो आप उसमें पालनहार में नए लोग कौन जुड़ सकते हैं, या जो हमारे लाभार्थी गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने के लिए, पंजीयन के लिए, उसके लिए आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स वाला पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट है कि आप उन चीजों को, जैसे हमारे यहाँ पे गोद भराई और अन्नप्राशन के कार्यक्रम होते हैं, है ना, 7वें महीने में जो महिलाएं हैं उनको बुला के हम लोग फॉलिक एसिड की गोलियां, या उनके मतलब डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, संस्थागत प्रसव होने चाहिए, उसके लिए हम उन्हें समझाते हैं कि आपको इस समय से एम्बुलेंस की तैयारी रखनी चाहिए, ये रखना चाहिए। तो उसमें अगर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगी तो शायद उन महिलाओं को भी अच्छा लगेगा। और इस फंक्शन को ही हम लोग पंचायत स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे एक ही डेट पे होता है सारे केंद्रों पे, लेकिन आप अगर वहां पे बात करके जाना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक सोमवार को, कि इस सोमवार को इस केंद्र पे कर लें, अगले सोमवार को उस केंद्र पे कर लें। और आप अगर हर जगह जा पाए, आप नहीं तो वार्ड पंच अगर जा पाए, या वार्ड पंच के घर से लोग जा पाए, आप उनके हस्बैंड को समझा पाए, उनकी सास को समझा पाए इस चीज के बारे में, तो मतलब ये जो जो सरकार की जो मंशा है कि हम इन प्रोग्राम से हम लोग कैसे, हम लोग माल न्यूट्रिशन कम कर सकते हैं, या जो बर्थ के समय जो मौत है बच्चों की उसको कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद एक रिव्यू की चीज होनी चाहिए कि आपके गांव में माल न्यूट्रिशन, जैसे मैंने यहाँ पे
एक गूंज कार्य कराया था अलवर में, जो पहले प्रकाश तो 200 पंचायत में हमने पूरी पंचायत के बच्चे, 5-6 साल तक के बच्चे और महिलाओं की अनेमिक जांच कराई थी कैंप लगाकर, सबकी, मतलब वोटर लिस्ट से कह लो या जो हमारे पास पंजीयन था उसके हिसाब से। और आप मानने कि वहां पे 40% जो महिलाएं थी वो अनिमिक थी। तो अनीमिया बहुत बड़ी समस्या है। माल न्यूट्रिशन के लिए हम लोगों ने उनपे, मतलब कलेक्टर साहब ने खुद वहां पे घर पे जाके बात की उनसे, परिवारों से। और मतलब इस तरीके के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विभाग है उसमें क्योंकि कोई फिजिकल आपको बेनिफिट नहीं है, तो शायद आप लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इस पे। जैसे जो आप पटवारी हो गए या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, उसमें जमीन आपको सामने दिखाई देती है। पंचायती राज है तो उसमें आपको रोड बनती हुई दिख रही है और आपको हैंडपंप दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये 2 साल में बन गया, ये 1 साल में हो गया, ये हमारे काम आ रहा है। बट मैं मेरे विभाग के बारे में अगर आपको बताऊं, तो आप ये समझें कि वो जो बच्चा है जो 5 साल तक का है, या जो गर्भवती महिला, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट जब महिला गर्भवती हुई तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो अगर आप उसे ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो जो बच्चा, जो आपका एक 20 साल का प्रोजेक्ट होता है, मेरी भी 2 साल की गुड़िया है, तो आप ये समझे कि 20 साल तक हम उस पौधे को नर्चर करते हैं ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से बिता पाए। लेकिन ये जो शुरुआती दिन होते हैं, शुरू के 5 साल तक के, अगर उसमें उसको माल न्यूट्रिशन या उसका ब्रेन डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ, तो वो शायद आपका 20 साल का नहीं होकर आपकी उम्र भर का प्रोजेक्ट हो जाएगा। वो आपको पूरी उम्र उसको संभालना पड़ेगा, वो शायद बाकी बच्चों की तरह नहीं कोप अप कर पाएगा। तो सिर्फ इसलिए कि हमारे विभाग का कोई आपको प्रत्यक्ष वो नहीं दिखता है कि आपको 1.5-2 साल में कोई रिजल्ट दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आपको वो रिजल्ट शायद 20 साल बाद दिखाई दे कि उसके जो बचपन के 5 साल थे उसमें उसके किस तरीके से उसकी परवरिश हुई है या क्या हुई है, वो उसके शायद पूरी जिंदगी काम आएगा। तो अगर हम लोग इस चीज को समझेंगे तो शायद आप इस विभाग पे भी और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। बाकी विभाग मुझे ऐसा लगता है जैसे कृषि विभाग है या चिकित्सा है, तो उसमें क्या आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं उसी समय कि अच्छा ठीक है, कोई बीमार था वहां पे अस्पताल में आपको कोई मिल गया तो वो ठीक हो गया 3-4 दिन में। बट हमारे विभाग का 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में आपको रिजल्ट दिखेगा, जब वो बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करेगा। तो आप इस चीज को समझें, और इस विभाग को आप जितना आप लोग सहयोग दे पाएंगे, तो शायद हम भी अपनी तरफ से और कोशिश करके हम इन चीजों को, जो सरकार की मंशा है, हम इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम